सुनो, आंखें खोलो। ओए, क्या हुआ? अरे नहीं। अरे ये क्या मुसीबत है? आखिर तुम कौन हो? अरे ये तो मेरी समझ से बाहर है। तुम्हारा ये हाल किसने किया? बताओ मुझे। वो एक झुंड है कई सारे मॉन्स्टर्स का। ये अच्छा नहीं हुआ। हमें मुखिया को बताना होगा। बहुत बढ़िया। अपना पोस्टर यूं ही बनाए रखो और अपने कोर बैलेंस पर ध्यान दो। छोड़ूंगी नहीं। बिना सोचे समझे मत हिलो तुम, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, 30 स्विंग और। जी। डोलन, क्या तुम एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? जिस गांव से प्यार करते हो उसे बचाना चाहते हो तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि तुम उसे छोड़ दो। मेरे ख्याल से तो क्या किसी दिन डोलन गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा? कहाँ जा रहे हो? मेरे लिए रुको। मुझे खुशी है कि सेलिना धीरे धीरे इस गांव का हिस्सा बनती जा रही है। बस हमारे दिन बिल्कुल इसी तरह बीतने चाहिए। डोलन, मुझे एक मदद चाहिए। मैं जंगल देखने जाना चाहती हूँ डोलन। क्या जंगल? हाँ, वो मैंने सुना है कि यहाँ कई खतरनाक जानवर हैं और उन पर मुझे अपनी शक्ति परखनी है। जंगल बहुत खतरनाक जगह है। बिना किसी ठोस वजह के वहाँ जाना बेवकूफी होगी। मेरे पास वजह है। एल्बर्ट का कहना है कि वो अपने पेट पिग को चराने नहीं ले जा पा रहा है। उनके मनपसंद एकॉन्स जंगल में भरपूर होंगे, तो क्या उसे उन्हें नहीं ले जाना चाहिए? जब वो चारा खा रहे होंगे तब तुम्हें उनकी रक्षा करनी है। मुझे इस गांव की हर तरह से मदद करनी है। क्या तुम मुझसे सहमत नहीं हो? आपने बचाव की खूब तैयारी की है। बिल्कुल,
मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर देखे गए हैं जो वैसे यहाँ भटकते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर सावधान रहना बहुत जरूरी है। हालांकि सेलिना, क्रिस और मैं यहाँ पर हैं, तो चिंता करने की कोई खास वजह नहीं है। जंगल की हवा सचमुच बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। सुनो, हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखना। इस तरफ से कम ही लोग आते जाते हैं, तो तुम लोग सावधान रहना। जी कैप्टन। अबे कहाँ जा रहा है? वहाँ क्या तेरी बीवी बैठी है? अरे ब्लेडेड टाइगर! सब चौकन्ने रहो, यहाँ जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं, समझ गए ना? ये आवाज कैसी? ये आवाज तो बालान की लग रही है। अरे रुको। दूर रहो। कैप्टन बालान। एनर्जी बोल। अरे ये कैसा मॉन्स्टर है? देखो, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये राक्षस दुनिया का रहने वाला एक जीव है, एक राक्षस। एक राक्षस? हाँ, ये वाला निचले दर्जे का राक्षस है, एक सिपाही। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से इनका नाम है ज़र्ड। ये निचले दर्जे के ही सही, लेकिन होते हैं बहुत ही फुर्तीले और ताकतवर। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने गुरु माँ के यहाँ किताब में इसके बारे में पढ़ा था। मैं इसे लड़ाई में उलझाता हूँ, तुम इसे मार देना। तो ठीक है डोलन। मेरी पुकार सुनो, दिव्य शक्तियों के दाता, ऐसा शस्त्र दो जो शत्रु का नाश करे। एनर्जी बोल्ट। अरे ये क्या हुआ? क्रिस्टीना, देखो, गांव वालों को इस राक्षस के बारे में कुछ मत बताना। हाँ? एल्डो, कैप्टन बालान की क्या हाल है? उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। माँ गुरु और म्यू उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलो, शुक्र है। ब्लेडेड टाइगर तो दुर्बल होते हैं, पर उन्होंने कहा कि एक अनजान मॉन्स्टर भी देखा गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है। क्या इस तरह के मॉन्स्टर यहाँ पर आम तौर पर देखे जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो मुझे आज पहली बार सुनने को मिला है। बालान हमारे गांव की सेना के मुखिया हैं और सबसे ताकतवर सिपाही भी, और अगर उन्हें उस मॉन्स्टर से इतनी गहरी चोट लगी है तो फिर किसी और का टिक पाना मुश्किल है। हाँ, ब्लेडेड टाइगर का होना भी बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमें असली खतरा तो उस राक्षस से है। आखिर उस जंगल में हो क्या रहा है? माँ गुरु, आप? बालान भी यहाँ आए हुए हैं, अब वो जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ? बालान पर हमला ब्लेडेड टाइगर ने नहीं किया था क्योंकि घाव बहुत ही ज्यादा गहरा था। हमला किसी साधारण जानवर का नहीं हो सकता। गुरुमा, क्या उस जंगल में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है? अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखता। डोलन, अगर ऐसा है तो हमें हालात को अपनाना ही पड़ेगा। ऐसे इलाकों में जिंदगी मुश्किल होती है। हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीकर अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया, लेकिन ये बात भी तो सच है कि इंसान प्रकृति के खिलाफ भी तो जाता है। सुनिए गुरुमा,
प्लीज मुझे जंगल में छानबीन करने जाने दीजिए। लेकिन डोलन। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं जाओगे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुम अपने साथ किसी को ले जाओ। मुझे भी साथ जाना है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम अकेडमी में आखिर क्या जवाब देंगे? देखो, हमने तो हाल ही में कमिश्नर गौडा से तुम्हारी सुरक्षा का वादा भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं भी साथ जाऊंगी। सुनिए, मुझे भी डोलन के साथ जंगल में जाना है। मेरी ताकत है मेरी श्रापित आंखें और जादुई शक्ति। मुझे विश्वास है कि मैं जरूर किसी काम आऊंगी। पर सेलिना, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये तय रहा, मैं और सेलिना जंगल में जाकर छानबीन करेंगे। क्रिस्टीना, ध्यान से सुनो, ये है हमारा गांव। हम यहाँ की समस्याओं का हल खुद के दम पर ही खोज के रहेंगे। तो ठीक है, तुम और ये लड़की मामला संभाल सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम अपनी जान की फिक्र करो। सुरक्षित लौटने के वचन देने पर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, हम बिल्कुल सही सलामत लौट आएंगे, मैं आपको वचन देता हूँ। आज कई दिनों के बाद ऐसे अकेले में हमें समय बिताने का मौका मिल रहा है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। दिमाग काबू में रखो। अकेले होने की बात से मेरा मन भटकना नहीं चाहिए। मुझे डोलन को दिखाना होगा कि मैं लड़ने के लायक हूँ। मेरी यही कोशिश होगी कि मैं तुम पर बोझ न बनूं। सुनकर अच्छा लगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हारी श्रापित आंखें भी तो हैं। ओह, मैं तो तुम्हें उनसे देखने के लिए भूल ही गई। देखो, ऐसी बातों में मजाक मत किया करो। सबको गुड मॉर्निंग। आज का दिन अच्छा है ना? सच बताऊं तो कब से मेरा तो जंगल में टहलने जाने के लिए मन कर रहा है। हाँ? क्रिस्टीना, अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हें तो एल्डर ने गांव से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ था ना? मुझे तो लगा कि तुमने उनके फैसले को मान लिया है क्रिस्टीना। तुमने कहा था कि तुम अपने गांव की सारी मुश्किलों को हल कर दोगे डोलन, लेकिन वीरन गांव एक ऐसी जगह है जिसकी अब मैं भी बहुत ज्यादा परवाह करने लगी हूँ। अच्छा ये बताओ डोलन, मैं जिनकी चिंता करती हूँ उनकी मदद करना कोई गलत बात है क्या? बोलो, आप चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सेलिना, तुम्हें क्या लगता है? हाँ? मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। मेरी सोच भी बिल्कुल क्रिस्टीना की सोच की तरह ही है। हमारे गांव की प्रॉब्लम्स हम सबकी प्रॉब्लम्स ही तो है। ये हुई ना बात। हम सबसे ये कहेंगे कि इत्तेफाक से हम एक ही रास्ते पर जा रहे थे। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो। दोनों की सोच एक जैसी है। क्या वक्त के साथ ज्यादा जगहें और परवाह करने लायक ज्यादा लोगों का मिलना जीवन का एक हिस्सा है? लगता है मैं खुद भी एक इंसान बनता जा रहा हूँ। यहाँ एक और मॉन्स्टर है। ये लो, हल खा लो दोस्त। हाँ? तुम्हें अभी डराने के लिए माफी चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं दोस्त। मैंने पहले कभी इतना मासूम सा मॉन्स्टर नहीं देखा। मैं यकीन नहीं कर पा रही, मुझे अब ये क्या देखने मिल रहा है। सुनो डोलन, क्या ये हमेशा ऐसी ही रहती है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो ऐसे मुझे वजह तो नहीं पता, पर ये मुझे पसंद करने लगे हैं। पहले तो ये सभी मुझसे बहुत डर रहे थे। ठीक है, अब खाओ। क्या तुम दोनों को मॉन्स्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? कम ऑन क्रिस्टीना, पता है ना मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो ये बात भूल ही गई थी।
काश सभी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होते क्रिस्टीना। हाँ बिल्कुल। ओह डोलन, जरा ये बताओ क्या वो चाय मियो ने बनाया है? हाँ बिल्कुल, ये उसका लेटेस्ट प्रोडक्ट है। ये मुझे भी चखना है। कोई बात नहीं क्रिस्टीना, इन्हें थोड़ा सा ये खिलाने की कोशिश करो। इन्हें तो सच में बहुत ज्यादा सुरों की भूख लगी हुई थी। इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, तभी इन्होंने मजबूरन हम पर हमला किया होगा। ये सभी बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर हैं, फिर भी इन्हें इनके घर से ही खदेड़ा गया। जरूर उन जायंट स्पॉटेड स्पाइडर्स का भी यही हाल हुआ होगा। अब सचमुच लगता है कि जंगल में हालात बदल रहे हैं। तुम्हारा शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मजा आ गया। पता है, ये मेरी मॉम ने गांव में उगे गेहूं से बनाया है और मेरे डैड ने मुझे मीट को सुखाकर पकाना सिखाया। अच्छा ये बताओ, ऐसा खाना भी एक मजेदार एक्सपीरियंस है ना? और मैं जितना उन्हें देख रही हूँ वो मुझे उतने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। क्रिस्टीना एक बात कहूँ, तुम जब खाती हो तो बहुत ही ज्यादा प्यारी दिखती हो। हाँ तुमने सही कहा, इसकी तो कुछ बात ही अलग है। देखो सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक जीती जागती क्लासिक आर्ट पीस है। मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा क्रिस्टीना ये बताओ, क्या तुम अपनी खूबसूरती का राज मेरे साथ शेयर कर सकती हो? इससे मेरे दिल पर छा जाने की खूबी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जिससे मैं अपने पति की खोज आसानी से कर सकूं और कोई दिक्कत भी ना आए। प्लीज मुझे सिखा दो ना जल्दी। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे कुछ तो कहो ना। देखो तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ? इससे मतलब क्या है तुम्हारा? देखो तुम जैसी भी हो बहुत ही अच्छी हो। हाँ? क्या क्या इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ? मुझे अब पति की तलाश नहीं करनी चाहिए। क्या वो मुझे अपनी पत्नी बना लेगा? मजा ही आ गया, क्या बात है। डोलन भी ना, उसने कभी ये नहीं जताया कि वो मेरे लिए ऐसा फील करता है। बड़ा शर्मीला लड़का है। समझ नहीं आ रहा कि उसके प्रपोजल का क्या जवाब दूं। हाँ? तुम्हें कुछ महसूस हुआ? कितनी अनोखी बात है, ये तो एक परी है। जरा देखना, क्या वो घायल है? यहाँ से जाओ। शायद ये कुछ कहना चाह रही है। एक और मॉन्स्टर। सुनो सेलिना, इन्हें दूर करो। ठीक है, भाग जाओ यहाँ से। तैयार हो? बिल्कुल। ये कई सारे हैं। ठीक है। डोलन, एनर्जी रेन! तो यहाँ है तू। अच्छा तो एक और था जो पीछे की तरफ छुपा हुआ था। तुम्हें लगता है कि तुमने मेरी तलवार छीन ली? जिन माता पिता के कारण मुझे ये शरीर मिला, पर मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। बदल जाओ। मेरी ड्रैगन पावर्स की वजह से मेरा काम आसान हो जाता है।
ध्यान से क्रिस्टीना। जरा बच के। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वैसे मेरी मदद के बिना भी तुम खुद को आसानी से बचा सकती थी क्रिस्टीना। तुम्हारी इसी खूबी की वजह से तुम दिल में एकदम बस जाती हो सेलिना। ये तुम क्या कह रहे हो डोलन? क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आपका शुक्रिया मेरी इस हाल में मदद करने के लिए। क्या आप लोग इंसान हैं? और ये तो लामिया है। सही पहचाना। मेरा नाम डोलन है और इसका नाम है क्रिस्टीना। और मैं सलीना। और मैं हूँ मर्ल। वो राक्षस सिपाही अचानक ही मेरे पीछे पड़ गया था। ये हो सकता है कि जंगल में जरूर हालात उस गुट की वजह से ही बदल रहे होंगे। जर्ड तो मामूली सिपाही होते हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही ताकतवर राक्षस भी आते ही होंगे। मर्ल, जरा बताओ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? हम यहाँ जंगल में बदलते हालात की छानबीन करने आए हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। असल में ऐसा है, हम फिलहाल बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तो हमारा साथ देने की बात कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम? शायद हम गिर चुके हैं। लगता तो ऐसा ही है। राक्षस? नहीं, वो हमारी ओर सावधानी और शक की नजरों से देख रहे होंगे, न कि दुश्मनी से। इसका मतलब है कि सुनो डोलन, पेड़ों पर रहने वाले बौने प्राणी। सही कहा। सुनो मर्ल, दूर हट जाओ उनसे और यहाँ पर वापस आ जाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।